नमस्कार, आप सबका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और लेकर हाजिर हूं आवाम की आवाज। इन दिनों बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री पर काफी विवाद चल रहा है। डॉक्यूमेंट्री का नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन, जिसके बाद इसे इंडिया में बैन कर दिया है। सरकार ने इसे पूरी तरह से बैन कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग हैं जो इस बैन हुई डॉक्यूमेंट्री को देखने की कोशिश कर रहे हैं या लगातार देखने की मांग उठा रहे हैं। जेएनयू की बात करें या हम जामिया यूनिवर्सिटी की बात करें, हैदराबाद यूनिवर्सिटी की बात करें या पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें, हर जगह ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये दिखाई गई, जिसके बाद विवाद बढ़ा। आधी डॉक्यूमेंट्री देखी गई और आधी नहीं। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री में जो विवाद है वो ये है कि ये डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगों से जुड़ी है। 2002 में जो गुजरात दंगे हुए थे उस समय पीएम मोदी वहां के मुख्यमंत्री थे, जिनके ऊपर ये सवाल उठाए गए हैं कि वो उस समय के उन दंगों के गुनहगार थे। जिसके बाद जो सत्ताधारी हैं या सरकार है उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया। लेकिन क्या ये विवाद इतना बढ़ना चाहिए? क्या इस डॉक्यूमेंट्री पर इतना विवाद लाजमी है, या फिर इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने या ना दिखाने का अधिकार, या फिर देखने के बाद भी क्या सवाल उठने चाहिए या नहीं, ये हम जनता से पूछने आए हैं आज। और आवाम की आवाज में आवाम से जानेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि क्या ये डॉक्यूमेंट्री इतनी विवादित जरूरी है या नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं आवाम की ओर और जानते हैं इस मुद्दे पर उनकी राय। ये तो पता चली कि इसमें बैन होने वाली इसी चीज क्या है कि वो बैन की गई है। मैं तो यही कहूँगा भी देखनी चाहिए, सब ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है। वो लोग आपे डिसाइड करनगे भी मोदी का किरदार की है ना। भी वो फिर पब्लिक के ऊपर है कि उनको पसंद आए कि नहीं पसंद। जिनको नहीं पसंद आए वो बॉयकॉट कर दो, मत देखो। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬੈਨ। ਯੂਐਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। आज हम आए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी, जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री की, जिसके बाद इंडिया में खासा बवाल है यूनिवर्सिटीज में। यूनिवर्सिटी में लगातार इस पर बवाल चल रहा है। लेकिन क्या ये डॉक्यूमेंट्री बैन होनी चाहिए, यही सवाल है हमारा। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं, इनसे जानेंगे कि इन्हें क्या लगता है। आपको क्या लगता है कि क्या बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बैन होनी चाहिए? नहीं, बैन नहीं होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्री एज सच, क्योंकि सबकी राइट है कि वो बीबीसी को देखें। अगर मोदी या बीजेपी गवर्नमेंट अपनी साइड सही है तो उससे वीडियो देख के कुछ किसी के व्यूज चेंज नहीं कर सकता कोई एज सच। बस मेरा व्यू यही है। लेकिन आपको लगता है कि इससे बड़े भी शायद कोई मुद्दे हैं हमारे देश में जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया गया? ऑफ कोर्स लाइक उसमें काफी सारे दंगे वगैरह दिखाए हुए थे। सो एज सच आई थिंक कि वो तो हर एक कंट्री में काफी लाइक जब दूसरी गवर्नमेंट्स भी थी जब भी हुए थे, तो आई डोंट थिंक कि बीजेपी ने ही करवाए हैं या फिर किसी गवर्नमेंट की सपोर्ट में हुए हैं वो। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से मोदी को हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट उन्हें दे दी है, उसके बाद अगर किसी चीज पे बैन लगाया जा रहा है तो हम क्यों नहीं रुक रहे हैं कि यार छोड़ देते हैं ना? क्यों इसको देखने के लिए यूनिवर्सिटी के बच्चे इतने ज्यादा वो हो गए हैं कि हमें देखनी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि देखनी है, बट एटलीस्ट हमारी राइट तो है कि एक बार देख तो ले उसमें ऐसा है क्या कि उसके सब अगेंस्ट हो रहे हैं या वो बैन हो गई है। लाइक इतना बड़ा क्वेश्चन है कि सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने वो बैन कर दिया, तो ये तो पता चले कि इसमें बैन होने वाली इसी चीज क्या है कि वो बैन की गई है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू वॉच द बीबीसी डॉक्यूमेंट्री। मतलब कि कोई वो राय तो नहीं बदलेगी इस डॉक्यूमेंट्री को देख? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। अगर उसमें कुछ ऐसा अगेंस्ट नहीं है तो आई डोंट थिंक कि राय ऐसे किसी की चेंज हो जाएगी। एक वीडियो देख के किसी की भी पॉलिटिकल वे से चेंज नहीं होता है, डोंट थिंक। आपको क्या लगता है सर कि क्या ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये देखनी जरूरी है या नहीं? सबके पास राइट टू फ्रीडम और राइट टू इन्फॉर्मेशन है, तो सभी का हक बनता है कि एक बार देख तो सभी सकते हैं, तो सभी देखना चाहिए सबको। और अगर गवर्नमेंट किसी चीज के लिए बैन लगा देती है, गवर्नमेंट कहती है कि इसे ना देखें, तो हम लोग क्यों अंदर से इतने ज्यादा जिज्ञासु हैं उस चीज को देखने? क्योंकि हम क्यूरियोसिटी तो हो गई कि क्यों बैन हो रही है, क्या है ऐसा जिससे दंगे फैल सकते हैं, क्या है, क्या उसमें सच में ट्रुथ है या फिर उसमें सिर्फ फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। तो इसलिए सभी का इंटरेस्ट तो बनेगा ही बनेगा। और अगर उस पर बैन लगेगा फिर तो और क्यूरियोसिटी होगी लोगों की, क्यों बैन लग रहा है हमने देखी नहीं, तो सभी देखने एक बार तो चाहेंगे। क्या जो यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं जामिया में, तो आपको लगता है कि क्या ये सही है? सरकार को ये बैन लगाना चाहिए, हटा देना चाहिए, बैन देखने देना चाहिए, ओपन कर दो, बाकी व्यूअर्स पे है वो क्या सोचते हैं? बैन हटा देना चाहिए, क्योंकि सभी का अपना माइंडसेट है, सभी को एक बार देखने का तो मिल जाए। क्योंकि अगर ऐसे बैन लगेंगे तो लोग और अगेंस्ट जाएंगे गवर्नमेंट के, और ऐसे दंगे होंगे, और ऐसे लड़ाइयाँ होंगी, और ज़्यादा ऐसे नारेबाजी होगी गवर्नमेंट के खिलाफ। आपको लगता है कि इसको बैन करने की जरूरत है? हाँ, बैन तो नहीं होना चाहिए, सभी को एक बार मौका तो मिलना चाहिए। बदलेंगे लोगों की अगर बाई चांस वो ये डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, उसके बाद पीएम के विरुद्ध आवाजें उठेंगी, आपको लगता है? मैम, जो ये बैन कर रहे हैं इससे ज़्यादा बढ़ सकते हैं लोगों के व्यूज़, चेंज हो सकते हैं कि क्या पता लोगों को लगे कि ये सच में ही सच है बिल्कुल उसमें डॉक्यूमेंट्री में, तभी वो बैन कर रहे हैं ताकि इन्फॉर्मेशन लोगों तक ना पहुँचे। तो लोगों के क्या पता बदल जाएं, बैन की वजह से ही बदल जाएं।
देखने से क्या पता कम बदले, बट बैन है उससे क्या पता ज़्यादा बदल जाए लोगों के व्यूज़। बैन जरूरी नहीं है, देखने देना चाहिए। तो जैसा इन्होंने कहा कि इस जो ये डॉक्यूमेंट्री है इस पर बैन ना लगाया जाए, लोगों को देखने दिया जाए, उसके बाद उनका पॉइंट ऑफ व्यू या उनके व्यूज क्या कहते हैं ये वो खुद सेट करेंगे। बाकी लोगों से जानते हैं कि इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है। बीबीसी की एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री जिसके बाद बवाल काफी ज्यादा बड़ा है यूनिवर्सिटी में, खासतौर पर हम यूनिवर्सिटी में ही है ये जानने के लिए कि क्या ये बवाल लाजमी है, क्या इतना बवाल इस डॉक्यूमेंट्री पर होना चाहिए। सर आपको क्या लगता है कि क्या जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई है उससे सबसे पहले तो बैन करना चाहिए सरकार? नहीं मैम, मैं बैन करन ते नहीं हक है, क्योंकि जी डॉक्यूमेंट्री इन्होंने चलन देना चाहिए, क्योंकि मान लो जो झूठ नहीं है तो फिर उन लोग देखण वो आपे डिसाइड करनगे। ते जे आप किसी से डॉक्यूमेंट्री दिखाउण ते मतलब आप परचे करवा रहे हैं, सारा कुछ करवा रहे हैं, ये चीज़ तो गलत है ना, फिर तो गुनहगार हो गए। इतों तो ये साबित होंगे भी फिर चलन देनी चाहिए, तो बैन करने का मतलब नहीं, जो क्लीन चिट देती है फिर तो कोई मुद्दा ही खत्म हो गया ना। सो मैं तो यही कहूँगा भी देखनी चाहिए, सब दिखानी चाहिए है, वो लोग आपे डिसाइड करनगे भी मोदी का किरदार की है ना, भी प्राइम मिनिस्टर ने है ना। बाकी जो कोई गलत चीज़ ज़्यादा किसी ने ऐड की है उस चीज़ का मैं भी कहूँगा भी गलत किया उन्होंने, भी झूठ चीज़ नहीं दिखानी चाहिए, जो सच है वो दिखाना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या जो लोग हैं, जैसे कुछ नेता ये कह रहे हैं कि दंगे इससे भड़क जाएंगे या फिर बवाल ज्यादा हो जाएगा, देश में खराब हो जाएगा माहौल, तो क्या आपको लगता है कि एक डॉक्यूमेंट्री से हम डिसाइड कर लेंगे किसी की? एक्चुअली जी डॉक्यूमेंट्री है ना जी, जो दंगे आ वो तो ये आप ही फैलाते हैं ना, इस तरह लोग तो एक दूसरे सब रल मिल के रहते ना। दंगे तो भड़काए जाते हैं, हमेशा दंगे होंगे नहीं गे, वो करवाए जाते हैं आम तौर पर। सारे इतने यूनिवर्सिटी हरेक तरह का स्टूडेंट पढ़ता, हरेक वर्ग तो आता, दूरों दूरों आते हैं, सो सब इतने प्यार नाल रहिंदे आ, एडा तो कोई चक्कर नहीं है। मैं तो दंगे भड़काए जाते हमेशा, किसी एक किते वालों ला लो या किसी एक सियासतदान वालों ला लो, किसी भी तरह से ला लो बस। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए हमें मना कर दिया किसी डॉक्यूमेंट्री को देखने से, तो हम क्यों नहीं रुक रहे, रहने दो डॉक्यूमेंट्री? एक्चुअली गल भी वो डॉक्यूमेंट्री नहीं देखनी, वो लोगों दे ना, वो ना देखणगे, जिन्हें देखनी आपे देख लूगा भी। हाँ भी प्रचारक ना किया जाए, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ठीक है, जो बैन होगी तो लोग ना देखण, जे किसी ने देखनी परसनली जाके देख सकता, जो किसी ने सर्च करनी होते ये चीज़ है भी। हाँ एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर है, वो ऐदा पब्लिक नहीं करनी चाहिए डॉक्यूमेंट्री है ना, भी जे कोई बनी हुई है, जे किसी ने देखनी हो आपे देख ले, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन गवर्नमेंट डर क्यों रही है? अगर गवर्नमेंट को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, सब कुछ हो गया, उसके बाद डॉक्यूमेंट्री आ रही है, अगर वो बन भी रही है, उनके खिलाफ भी बन रही है, तो गवर्नमेंट को डर किस चीज़ का है? नहीं इस चीज़ का गवर्नमेंट का तो मतलब कोई नहीं होना, तो यह भी कि गलत चीज़ रोकने लिए गवर्नमेंट ने ज़्यादा काम करना ही करना ना जी। जे एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर ने वो देश को रिप्रजेंट करते हैं ना, वो फिर गलत डॉक्यूमेंट्री बनी, फिर गवर्नमेंट तो रोकूगी उस चीज़ को। सर आपको क्या लगता है सबसे पहले कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बैन होनी चाहिए देश में आने? मैम अगर कोई मूवी बनी है ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ PM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੇ ਅੰਡਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ CBI CID ED ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਦੇ ਅੰਡਰ ਲਈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਲਈ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਏਗੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। BBC ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਟਲੀਸਟ BBC ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ। अगर PM साहब सच्चे होए सही होए तो लोग उन्होंने नाल खड़े हो जाएंगे, अदरवाइज हुण तक तो यही चीज़ आती रही सी। US ने पहला उन्होंने वीज़ा रिफ्यूज़ ही इस चीज़ के उत्ते कीता सीगा, जो उन्होंने जान तो रोक दिता गया सी, वीज़ा नहीं सी दिता गया कि हाँ ये इन्हां चीज़ों विच इनवॉल्व ने। हुण तक घरे आपां अपनी कोर्ट लगाई हुई, आप अपने आप ही क्लीन चिट्टां देई जा रहे हो, क्या फायदा? यही मैम अपनी बनाई हुई कोर्टां चलाते पे ने, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खुद ਨੂੰ क्लीन चिट्टां दवा के BBC या मीडिया की आवाज़ ਨੂੰ दबाते पे ने। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह से हम लोग देश में सुप्रीम कोर्ट को सबसे ऊपर मानते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी चीज़ को क्लीन चिट दे दी है, उसके बावजूद हम लोग कहीं ना कहीं गुनहगार साबित करें, जैसे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है, हमने नहीं बनाई बीबीसी ने बनाई है, लेकिन अगर हमें किसी चीज़ के लिए मना किया है तो हम लोग उसे देखने पे इतना ज़्यादा जिज्ञासु क्यों है, इतना ज़्यादा हमारे अंदर वो क्यों आ गई कि हमें देखनी है? मैम बड़िया चीज़ां ने जिहड़ियां अपने कॉन्स्टिट्यूशन दे विच मना कीतियां गईयां ने, आपां नूं इस चीज़ ते भी मनाही सीगे कि आर्मी दा कोई भी आपां किते अटैक वगैरह करदे आ, जां जिवें पहलां पिछे जे इक मूवी बनी सीगी ओह पुलवामा वगैरह ते जिहड़ी बनी हुई सी, जिथे एक कोविड उरी हमला, हाँ जो मतलब अपनी आर्मी ने उधर अटैक किया सीगा, तो वो चीज़ अज तक इस तो पहला भी बड़े अटैक किए हुए ने आर्मी ने, पर अज तक कदे मीडिया च नहीं सी आए। और मोदी जी ने परमिशन दे के स्पैशल मूवी बनवा दी उहदे उत्ते उरी अटैक दे उत्ते, उदों कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं बोली हैगी।
ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਫੇਵਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਠੀ ਉਦੋਂ ਸੁप्रीम कोर्ट भी आवाज उठाने लग पई है। क्या आपको लगता है कि जैसे वो कह रहे हैं कि इससे ना दंगे भड़केंगे देश में, देश के लोगों की सामने छवि गलत जाएगी एक नेता की या एक लीडर की जो उस देश का लीडर है, क्या आपको लगता है कि डॉक्यूमेंट्री से हमारा नजरिया बदल जाएगा? छवि खराब होनी ਜਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬੜੇ ਧੁਰੰਧਰ ਨੇਤਾ ਨੇ, 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ 56 ਇੰਚ ਦਾ ਸੀਨਾ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੀਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਡਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਧੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਰਮੀ ਮੈਨ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈਗੀ। आपको लगता है कि इसको दिखाना जरूरी है डॉक्यूमेंट्री? ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਦਿਖਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ। ठीक है, आपको क्या लगता है सर कि क्या डॉक्यूमेंट्री बैन होनी चाहिए? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਿਗੇਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਫਾਈਲਸ, ਉਹ ਵੀ ਦੰਗੇ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਦੰਗੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦਿਖਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ 2002 ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ 2000 ਬੋਰਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇਖੂੰਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ कि वो देखना चाहते हैं नहीं देखना चाहते हैं। पर उनका कहना ये है कि उसको जो आप वहां से नॉलेज लेंगे वो गलत नॉलेज होगी, मतलब उसमें पीएम मोदी को गलत बनाया गया है। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो जरूर फिर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਭੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। तो इस देश 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪੀਐਮ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਖਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬੈਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਮਦਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। पर उनका कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर क्लीन चिट दे दी है तो वो बेगुनाह साबित हो गए। उसके बाद अगर एक डॉक्यूमेंट्री ऐसी आती है जो बाहर का देश बना रहा है, बाहर की मीडिया कंपनी बना रही है जिसमें उनको गुनहगार बनाया जा रहा है, तो उससे देश में दंगे होंगे। तो क्या आपको लगता है दंगे होंगे? एक छोटा जिहा एग्जाम्पल दिना मैं। अज तक NDTV ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ है ना। अज तक हुण सडनली की हुंदा है, वो भी मोदी जी के हक दीयां गल्लां करदे ने। आ देश च कुछ टाइमां तो इदां हो चुक्या भी जुडिशरी भी साडी फ्री नहीं है एक तरह ते। देखो इहदे च कोई राय नहीं है कि हर कोई इन्ना समझदार हैगा है। साडी जुडिशरी भी हुण पूरी तरह ते फ्रीडम नहीं है, उहदे उत्ते पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हैगा है। कोई वड्डी गल नहीं है, तुसीं अपने बंदे अंदर प्लांट कर दो, कोई वड्डी गल नहीं है। सब कुछ हो रहा है। जे तुसीं एक मीडिया बहुत वड्डी फील्ड है, तुसीं उहदे ते टेक ओवर कर लिया ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਪਲਾਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਲਟਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ED ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ। लेकिन डॉक्यूमेंट्री आती है, इस पे आपको क्या लगता है? देखो दिखाना चाहिए। देखो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ MLA ਇਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ MP ਚੁਣਦੇ ਆ। ਅਗਰ
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਛਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ कि ਉਹ सही है गलत है, वो लोगों के उत्ते है। आपको क्या लगता है सर कि क्या ये डॉक्यूमेंट्री आएगी, अगर दिखाई जाएगी तो क्या दंगे भड़केंगे? मैम देखो दंगियां दी जिहड़ी गल आ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਮ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ BBC ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਨੂੰ, ਜੀ ਕਿਸੇ ਮੂਵੀ ਨੂੰ A ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਮੈਮ ਉਹ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੂਵੀ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਜੇ ਮੂਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਮ दैट्स माई डिसीजन कि इन्हों एवें करना चाहिए। तो मैम दूजी गल, सुप्रीम कोर्ट तो जी क्लीन चिट मिली आ मैम, ये क्लीन चिट देखो अज तक साडे PM अपने मन की बात दसदे आए आ, कदे लोगों के मन की बात, कदे BBC या कदे रियल मीडिया के मन की बात नहीं उन्होंने सुनी। तो ये अज जो लोगों की मन की बात आ रही है वो देख के उन्होंने थोड़ा डर लग रहा, होर ये कुछ नहीं है। मतलब कि अगर ये डॉक्यूमेंट्री आती है तो देखने देनी चाहिए लोगों को, क्या लोगों का नजरिया जानने देना चाहिए कि लोगों का नजरिया क्या है उस BBC डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद? हाँ जी मैम, जदों एक्चुअली डॉक्यूमेंट्री नूं ट्रू और फॉल्स विच कन्वर्ट कराया जाऊंगा स्टूडेंट्स के द्वारा, लोगों के द्वारा, साडे होर मीडिया के द्वारा या फिर जिन्ने भी साडे देश च लोग ने उन्हां दे द्वारा, तो उन्होंने डिफाइन करनगे कि साडे PM किहो जिहे ने, बिकॉज वो डॉक्यूमेंट्री विच रियलिटी है, किते ना किते उन्होंने उस रियलिटी तो डर लग रहा है। दैट्स वाई उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक नूं भी मेरा कहना है कि टेक ओवर करया होया, प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट नूं नहीं, मे बी कि अद्धा बंदा प्लांट करके। सो दैट्स वाई सानूं लगदा है कि किते ना किते गलत हो रहा है, मतलब ये गलत हो रहा है कहीं ना कहीं। जैसे इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है, बाकी लोगों से जानते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि अलग अलग राय है लोगों की, अलग अलग नजरिया है, अलग अलग सोचने की पावर है। तो देखते हैं कि बाकी लोग इस मुद्दे पर यही राय रखते हैं या नहीं। BBC की डॉक्यूमेंट्री जो आई है अभी, द मोदी क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि उसे इंडिया में बैन कर देना चाहिए? एक्चुअली अगर जनता चाहती है देखना तो उसको बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इफ पीपल आर सेइंग दैट दे वांट टू सी इट, सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बैनिंग इट। सो आई थिंक दे शुड लाइक लेट इट गो। एंड अगर आपको पता है कि आप ठीक हो और आपकी क्लियर इमेज है, देन आप किस चीज़ से डर रहे हो? तो आई थिंक दे शुड गो विद इट। इफ everyone want to see it, so what's the point that the people came with their own reviews? So गवर्नमेंट का मानना ये है कि जो अगर डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है उसके बाद देश में दंगे बढ़ जाएंगे या भड़केंगे, तो क्या आपको लगता है कि एक डॉक्यूमेंट्री से हमारी इमेज बदल जाएगी किसी भी चीज़ को देखने की? अगर हमें पता है कि वो ठीक थे या सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्री आएगी और उसे दंगे वंगे भड़केंगे? नहीं, दंगे भड़काने का काम वैसे आम पब्लिक तो क्यों ही दंगे भड़काएगी, और प्लस डॉक्यूमेंट्री की रीच किस टाइप के पब्लिक लोगों पे लेके जा रही है, और आप उससे क्या इमेज क्रिएट करना चाहते हो। अगर आप उसके साथ ये मैसेज सेंड कर रहे हो कि कि ये तो हमारे PM के लिए ख़राब है या इमेज ख़राब करेंगे, तो ऑब्वियसली कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे, तो मे बी वो ऐसे एक्शन करे जो कि नहीं होने चाहिए। लेकिन आप क्यों उसके साथ एक मैसेज पोर्ट्रे कर रहे हो? उसको एज अ डॉक्यूमेंट्री और एज अ डॉक्यूमेंट्री ही लो ना, तो वाई यूर मेकिंग इट सच अ बिग थिंग आउट ऑफ इट। सो मतलब कि दिखाई देनी चाहिए कि लोगों को देखने, तो उसके बाद उनका पॉइंट ऑफ व्यू जाने। जी बिल्कुल। हाँ। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने अपनी डॉक्यूमेंट्री बैन कर दी, लेकिन बहुत सारे लोगों का सवाल था, अजुद्दीन ओवैसी ने एक बात कही थी कि अगर गांधी गोडसे एक मूवी आई है अभी, उसमें गोडसे जो हैं जिन्होंने गांधी जी को गोली मारी थी, उनकी इमेज बहुत अच्छे से दिखाई दी है, तो उस मूवी को तो आपने बैन नहीं किया जिसमें गांधी को नीचा दिखाया गया है, लेकिन आप इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर रहे हैं। तो क्या ये भी गवर्नमेंट के दो वो हैं, फेसेस हैं? इसके बारे में अब मेरे को इतना पता नहीं है, तो मैं ऐसे पॉइंट आउट नहीं करूंगी, बट मैं तो अपनी उसी बात पे रहूंगी। इफ़ पब्लिक वांट टू नो एंड उनको देखनी है, तो डोंट मेक अ इशू आउट ऑफ इट, उसको रिलीज कर दो। और इसके बाद तो अब गवर्नमेंट का काम भी यही है कि एक राइट है मेरा कि मैं जानूँ चीज़ों के बारे में, और अगर मैं उसको वैसे जानना चाहती हूँ तो उसमें दिक्कत क्या है? और फिर अगर आप, और मीडिया तो फ्री होना चाहिए ना कि उसको कैसे वर्क करना है और उसको कैसे थिंग्स पोर्ट्रे करनी है। लेट द पीपल थिंक दैट व्हाट दे वांट टू चूज। अगर वो उनके ऊपर, आपने जिस भी पर्सन का नाम लिया अभी, गोडसे, गांधी गोडसे, अगर उन्होंने मूवी बनाई है तो लेट इट भी, बनाई तो बनाने दो, उसको भी तो शो करा है ना। तो हमें उसका भी राइट नहीं है कि हम मना करें कि उन्होंने इस तरीके से क्यों बनाई है, क्योंकि वो एज ए इंडिविजुअल मेरी चॉइस है कि मैं कैसे चीज़ों को देखती हूँ, मैं कैसे इंटरप्रेट करती हूँ, तो मैं उसको वैसे ही देखना चाहूँगी और वैसे ही बनाना चाहूँगी। और फिर पब्लिक के ऊपर है कि उनको पसंद आए कि नहीं पसंद। जिनको नहीं पसंद आए वो बॉयकॉट कर दो, मत देखो, ठीक है? आप क्यों उसका इशू बना रहे हो? और ऐसी BBC की ये वाली जो डॉक्यूमेंट्री है जो आजकल बड़ी हाइप पे है, तो
तो इसको हाइप बनाने की जरूरत नहीं है कि इतना बड़ा उसमें से इशू बना दिया कि नहीं, तो करने देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इट्स चॉइस और तो कुछ नहीं। आज हमने बात की बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की, उस डॉक्यूमेंट्री की जिसके बाद इंडिया में खासा बवाल है और यूनिवर्सिटीज जो हैं वो जंग का मैदान बन गई हैं। तो इस मुद्दे पर बहुत से लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। कुछ लोगों का मानना है कि ये डॉक्यूमेंट्री लोगों को देखने देनी चाहिए और कुछ लोगों का मानना है कि इसे नहीं देखने दिया जाए। लेकिन अब वही बात है कि इंडिया में एक बात है ना, कहते हैं कि जिस चीज के लिए मना किया जाए वो चीज सबसे पहले देखी जाती है। तो अगर इस डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध नहीं होता या इस पर बैन नहीं होता तो शायद इस डॉक्यूमेंट्री की इतनी ज्यादा बात भी नहीं होती। लेकिन बैन लगा तो लोगों में वो कहते हैं कि क्यूरियोसिटी जाग गई कि इसे देखना जरूरी है। लेकिन अब देखना होगा कि इस डॉक्यूमेंट्री पे आगे क्या कुछ होता है। क्या ये डॉक्यूमेंट्री लोग देखते हैं या नहीं देखते हैं? क्या इस डॉक्यूमेंट्री पर आगे सरकार के जो वार पलटवार चल रहे हैं वो और बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, या ये मामला थम जाएगा? तो इस मुद्दे पर आज हमने आवाम से उनकी राय जानी, आवाम ने अपनी अपनी राय दी। इसी तरह अगले मुद्दे पर हम लोग फिर से हाजिर होंगे और जानेंगे आवाम की राय उस मुद्दे पर। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।